नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 173 में से 126 नगरीय निकायों में जीत का परचम लहराया। कांग्रेस सिर्फ 30 नगरीय निकायों में विजय हासिल कर पाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की मौत और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा कल रेडियो किसान दिवस का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में 173 नगरीय निकायों में से भारतीय जनता पार्टी ने 126 और कांग्रेस ने 30 पर जीत हासिल की है। प्रदेश के जिन 10 नगर पालिक निगमों में चुनाव हुए उन सभी में महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं 49 नगर पालिका में से 35 में भारतीय जनता पार्टी, 8 में कांग्रेस, 1 में आम आदमी पार्टी और 5 में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं 114 नगर पंचायतों में से 81 में भाजपा और 22 में कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा एक नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी और 10 में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। रायपुर नगर पालिक निगम में महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी की मीनल चौबे ने कांग्रेस की दीप्ति दुबे को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया है। रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1500 से अधिक वोटों से हार गए हैं। कोरबा नगर पालिक निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की संजू देवी राजपूत महापौर निर्वाचित हुई हैं। वहीं जगदलपुर नगर पालिक निगम में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे जीते हैं। बिलासपुर नगर पालिक निगम में भी भाजपा उम्मीदवार पूजा विधानी महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हैं। राजनांदगांव नगर पालिक निगम में भाजपा उम्मीदवार मधुसूदन यादव महापौर का चुनाव जीत गए हैं। अंबिकापुर नगर पालिक निगम में भाजपा उम्मीदवार मंजूषा भगत ने महापौर का चुनाव जीत लिया है। इसी तरह दुर्ग नगर पालिक निगम में भाजपा की अलका बाघमार ने कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू को 68,000 से अधिक वोटों से हराकर महापौर पद पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा चिरमिरी नगर पालिक निगम में भाजपा के राम नरेश राय ने कांग्रेस के विनय जायसवाल को 5,600 से अधिक वोटों से हराया है। वहीं धमतरी नगर पालिक निगम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामू रोहरा ने जीत दर्ज की है। रायगढ़ नगर निगम में भाजपा के जीवर्धन चौहान महापौर चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की जानकी काटजू को करीब 34,000 मतों से हराया है। यहां 48 वार्डों में से 33 पर भाजपा, 12 में कांग्रेस, 1 वार्ड में बहुजन समाज पार्टी और 2 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद के रूप में चुने गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत को ऐतिहासिक सफलता बताया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस जीत का श्रेय प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन, मोदी की गारंटी और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के निर्णय को स्वीकार करती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर बीती रात हुए एक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा ने पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत अब तक गन्ना किसानों को कुल 45 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कारखाना प्रबंधन ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना आपूर्ति करें। इससे शक्कर की रिकवरी दर में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।
सरकारी स्वामित्व वाले भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने और आम जन के लिए टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में पहली बार BSNL ने एक तिमाही में सर्वाधिक मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर डिजिटल इंडिया के भविष्य का मार्ग बनेगा। राजिम कुंभ कल्प मेला इस बार पहले से अधिक भव्य और आकर्षक रूप में आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और संस्कृति का संगम इस मेले में देखने को मिल रहा है। मेले में दिन भर भजन कीर्तन की गूंज के साथ देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इस बार पंचकोसी यात्रा की थीम पर बनी झांकी मेलार्थियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो आस्था और संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर रही है। चौबे बांधा के नए मेला मैदान में पंचकोसी यात्रा की झांकी बनाई गई है। इस झांकी के माध्यम से पंचकोसी यात्रा के 5 महादेव मंदिरों, यात्रा मार्ग और उनकी दूरी की जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राजिम मेला से 1 माह पूर्व पंचकोसी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों की पदयात्रा कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह यात्रा राजिम त्रिवेणी संगम में स्थित श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर से आरंभ होती है और वहीं समाप्त होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उच्च शिक्षा में शामिल करने के लिए कदम उठा रही है। रांची के मेसरा में कल बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली प्रगति और मशीन द्वारा सीखने के कारण बड़े बदलाव नजर आएंगे। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का जोश और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों के जीवन में बदलाव लाने में सहायता मिल सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में देश और विदेश में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसके लिए 7,842 केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।